जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइड फौजी में। तो आपको पता है हमने जीके का जो सेशन स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमारे 60 तक क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सारे वीडियो देख रहे होंगे अगर आप अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी। 20-22 दिन का हमारे पास समय है। 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम तो सभी बंदों का होना है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त इसमें होने वाली है। बाकी आप वीडियो देखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिन कभी ये वीडियो देखना कभी वो वीडियो देखना, इसमें आपका ही घाटा है। मेरा कहना मतलब यही है, आप अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हो जाओ। मात्र 20-22 दिन की आपको इसमें हार्ड वर्क करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जीके में। हमने 60 तक क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 61 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक को आप एक बार अपनी आंखों से निकाल लेना, सरसरी नज़र से देख लेना या फिर गहराई से देख लेना, क्योंकि मौलिक अधिकार से हर क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आने की इसमें संभावना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसकी गणना आपके कौन करता है। यह आपके है केंद्रीय सांख्यिकी गठ संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी गठ संगठन है जो भारतीय आय की गणना करता है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। सबने सुना है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 होती है, लेकिन आपसे क्या हो गई, 4 हो गई। कौन सी चौथी अवस्था है, प्लाज्मा, या फिर इसको प्लाज्मा है, इसमें थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया। प्लाज्मा आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। जो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत है वो सबसे पहले आपको जॉन डॉल्टन नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रतिपादित किया था। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, जो प्रथम होता है वो आपको याद रखना है और जो लेटेस्ट होता है वो याद करना है। बाकी बीच में कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं है। अगला हमारा, क्योंकि इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, जो प्रथम होता है सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है। अगला हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉम्सन ने की थी। बाकी बताना कमेंट सेक्शन में, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, बाकी अगर आपको इसमें नहीं आता है तो इसको आप ढूंढोगे, ढूंढने के बाद आपको इसको पता भी चल जाएगा कौन किसने की थी। तो ये आपके माइंड में रहने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो परमाणु की संरचना का जो मॉडल है, देखो दो बात है, एक तो परमाणु की खोज किसने की थी और एक संरचना की। परमाणु की खोज मैंने ऊपर बता दिया, जॉन डाल्टन ने की थी सिद्धांत का। और जो संरचना है वो आपके बोहर और रदरफोर्ड, इन दोनों ने वैज्ञानिक ने मिलकर की थी। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है। हर्षचरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट है। ऐसे ही लेखक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक भी आप एक बार देख लेना। मोस्ट टॉपिक में क्वेश्चन मैंने छांट के लाए हैं, फिर भी एक बार जो टॉपिक है वो आप अपनी नज़र से देख लेना। क्या पता इस लेखक से ये क्वेश्चन ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, तो वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है सिलेक्शन के लिए। अगला हमारा है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1983 में। 1983 में आपके दक्षिण एशियाई खेल हुए थे। और जो आपका लेटेस्ट वर्जन है दक्षिण एशियाई खेल, अब जो लेटेस्ट है वो कब कहाँ होने वाले हैं वो भी आपको देखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से करंट जीके भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीइंग एक्सप्रेस का क्या नाम है, या डीइंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है। ठीक है, तो डीइंग एक्सप्रेस आपके हिमा दास को बोला जाता है। ठीक है, हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पूछ ले हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको इसमें आना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देख लो, पहली महिला पूछी है इसमें, तो कमलजीत संधू है। जो खेल है कौन सी धाविका में, इन्होंने अपना पहला जो है स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में।
तो पहले वाले पे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। नॉर्मल आपका जीडी का होता है, एसएससी जीडी का, आर्मी का, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। उससे भी थोड़े कम ही लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन आते ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कन्फ्यूजन करेंगे। बाकी जिन्होंने पढ़ा होगा, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं रहने वाली है। और कोई जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो हार्ड क्वेश्चन आएगा, फिर उसके लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो वो हार्ड ही उसको लगने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपके बंटिंग व बेस्ट ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो भी पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड इसी इसी पे करवाई जाएगी जो इस वीडियो पे 10 कमेंट कर देगा, ठीक है, और 10 शेयर कर देगा, वो बता देना उसको पीडीएफ जहाँ तक ये हो गया कंप्लीट उस तक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपसे पैसे लेने से क्या मतलब है, आप भी मेरे छोटे भाई या बड़े भाई की तरह हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आप ऑप्शन में 98.6 फेरेड हो तो इस पे भी आप टिक लगा सकते हो, या फिर दोनों हो तो दोनों पे आप टिक लगाना, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ऐसे आएगा, मतलब एक ऑप्शन ये आ जाएगा, एक ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें या तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा या आपके फेरेड में पूछेगा। अगर फेरेड में पूछ ले और ये भी हो तो आपको फेरेड वाले पे टिक करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा को आपको रंग देने वाला आपका वर्णक होता है मेलानिन। अगला है, मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं 4, ठीक है, 4 होते हैं मानव कक्ष में, ठीक है, चैम्बर। अगला हमारा क्वेश्चन है, आज वीडियो 10 मिनट का बनाऊंगा, 10 मिनट में जितने क्वेश्चन आपको मैं करवा सकता हूँ इस उसी स्पीड के साथ, उसी रफ्तार के साथ करवाता रहूँगा, ठीक है। कोई बंदा अभी कल ही मेरे को कमेंट आया, बोला 4 ऑप्शन लेके आओ, 4 ऑप्शन भाई टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट होगा, और टाइम आपके पास भी नहीं है और ना ही मेरे पास है, ठीक है। जितना मैं मेरे एंड से शॉर्टली आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो कर लो, जिनकी मर्जी हो पढ़ने की वो करते रहना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये होती थी आपकी कोठारी समिति ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का चित्र आपके लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा अभी जो प्रयागराज में जो महाकुंभ था उसी में देखी देखी गई थी, ये उनकी, आप बता सकते हो कौन थी ये, ठीक है, उनसे हूबहू मिलती थी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, मोनालिसा का आपका चित्र है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में रही थी अभी 2024 में, ठीक है। जो महाकुंभ वाली उसका आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहा है इसका जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मोनालिसा का आपको पूछ लिया जाएगा को इसका सुपर चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी है वो आपके वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला हमारा है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आपके हैं आंध्र प्रदेश की। जो नृत्य शैली है वो भी आपको पूरी याद करनी है, नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेना, इनसे कन्फर्म एक क्वेश्चन बनने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो पंथ की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे? तो जो भारत में जो पुनर्जागरण आंदोलन किया था उनके पिता का नाम है, बताओ, पिता मतलब जो जाने जाते हैं वो है राजा राममोहन राय, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था भारत में पुनर्जागरण का कार्य। तो आप, हमने 80 क्वेश्चन पूरे कर लिए दो दो तीन वीडियो में। तो 1 से लेकर 80 तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको पूछना हो तो कमेंट में बता देना, और जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप कमेंट में देना, ताकि मुझे भी पता चले हाँ मेरा जो इफ़ेक्ट है, जो मेरा मेहनत है वो रंग ला रही है, हमारे स्टूडेंट मेरे भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से कहीं से पढ़ रहे हो स्टडी करते रहना, ठीक है। जय हिंद।